ज्ञान रत्नों का भी महत्व है, ज्ञानदाता का भी महत्व है और फिर श्रीमत का भी महत्व है ना। तो और फिर बाबा कहते दान का भी महत्व है, लेकिन दान तो चलो बाद में, पहले अपनी झोली तो भरे ना, होगा तो दान करेंगे तो पहले तो बाबा कहते मेडिटेशन सिखाओ, तो पहले अपना मेडिटेशन मालूम तो हो क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता, ब्राह्मण बच्चे भी कह देते हैं, बाबा भी तो वही बात कहते हैं जो शास्त्रों में है, हर कोई जो सुनाता है अच्छी बातें कहते हैं, तो अंतर ही नहीं मालूम पड़ता कि बाबा जो कहते हैं वो क्या है और दुनिया में क्या है। तो कई बार मेडिटेशन में भी हमारा मेडिटेशन क्या है वो कई बार जान नहीं पाते। तो चलो सिखाएंगे बाद में, लेकिन पहले अपनी जो बाबा आज समझा रहे हैं उसको पहले समझेंगे। तो बाबा कहते कि हम जब योग में बैठते हैं तो योग का एक जो एस्पेक्ट है, एक स्वरूप है, वो है ज्ञान स्वरूप होना, है ना। बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं और बाबा हमें ज्ञान की बहुत पॉइंट्स देते हैं, लेकिन उन ज्ञान की पॉइंट्स की स्मृति में बैठना, उनका स्वरूप बनना, ये भी योग का अभ्यास है। जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन जब हम बैठे इस स्मृति में, और जब हम स्मृति में बैठते हैं तो मन बुद्धि दोनों काम करने चाहिए ना। तो संकल्प भी चलाएं कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, और बुद्धि में चित्र भी हो, बहुत क्लियर चित्र कि शरीर से न्यारी हूँ मैं आत्मा, भ्रिकुटी पर बैठी हूँ और मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है और मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझे ना आग जला सकती, ना पानी छू सकता, है ना, ना हवा कुछ कर सकती, मुझ तक मान अपमान हानि लाभ कुछ नहीं पहुँचते, है ना। तो बाबा कहते उस विचार सागर मंथन करे ना कि मुझ आत्मा का स्वरूप कैसा है, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कैसे हैं, मेरा एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग मी कैसा है। जैसे आप दुनिया में हर चीज़ को अनुभव करते हैं, कैसे, मन बुद्धि से। आप एक सुंदर फूल देखते हैं, उसे कहाँ अनुभव करते हैं, यहाँ अपने मन बुद्धि से, है ना, क्योंकि आपको मालूम है वो सुंदर है, आप उसकी खुशबू को यहाँ अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा का रूप, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के गुणों को भी मन बुद्धि की एकाग्रता से अनुभव किया तो उसको भी क्या कहेंगे कि हाँ, ये ज्ञान स्वरूप अवस्था, ये भी योग का ही एक हिस्सा है ना। तो बाबा कहते हमारा जो योग है, अब आप देखो राजयोग में सब योग समाये हुए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, संन्यास योग, कर्म योग, हर योग को आप देखेंगे कि राजयोग में हर एक योग है। तो राजयोग का एक हिस्सा ज्ञान योग है। तो जब हम ज्ञान योग करते तो ज्ञान योग माना ज्ञान की जो बिंदु बाबा ने हमें दिए हैं, उन ज्ञान के बिंदुओं पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर उन ज्ञान बिंदुओं का स्वरूप बनना। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि तुम परमधाम निवासी आत्मा हो, तो अपने मन बुद्धि से अपने आप को परमधाम में स्थित अपने बीज रूप में अनुभव करना। जैसे आज मैं आपको अगर कहूँ कि आप 13 वर्ष की आयु में जहाँ रहते थे और जो भी आपके आसपास की वायुमंडल था
उसमें चले जाओ बुद्धि से, तो जा सकते हैं ना, है ना, 13-14 वर्ष की आयु में जहाँ थे। और फिर अगर वहाँ थोड़ी देर 5 मिनट भी याद किया तो फिर वो वाली जो अवस्था थी 13-14 वर्ष वाली, वो इमर्ज हो जाती है ना, है ना। अगर याद करेंगे इसके साथ खेलते थे, ऐसे हंसते थे, तो आप अभी वैसे 13-14 वर्ष वाली मुस्कान भी मुस्कुराने लगेंगे, है ना। अभी वाली फेड हो जाएगी और वो वाली मुस्कुराहट आ जाएगी। तो ये क्या है, ये स्मृति से समर्थी स्वरूप का कमाल है। तो यही हमारा जो बाबा का ज्ञान है, उसकी सबसे सुंदर बात क्या है, ये स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनने का ज्ञान है। बाबा हमें ज्ञान के आधार से वो स्मृतियाँ जागृत करते हैं, जो स्मृतियाँ हमारी जैसे विलीन हो गई, माया ने उन स्मृतियों को दबा दिया है। जैसे कोई सुंदर साफ टेबल होती है, उसको धूल चढ़ जाए तो उसकी सुंदरता दब जाती है ना, ऐसे आत्मा की जो श्रेष्ठ दिव्य अवस्थाएं थी, जो आज स्मृति पटल में नीचे चली गई हैं, उनको बाबा ज्ञान के आधार से समर्थी में लाते, इमर्ज करते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि तुम परमधाम निवासी आत्मा हो। तुम परमधाम में, आप सोचो परमधाम में हम कैसे रहते थे, मन बुद्धि सब सुप्त, है ना। जैसे बीज होता है ना, बीज धरा पर आता है तो उसको पानी चाहिए, हवा चाहिए, सब चाहिए शुरू होता है। कम मिले तो भी सड़ जाए, ज़्यादा मिले तो भी सड़ जाए, है ना। तो ये सारा शुरू होता है यहाँ। लेकिन जब बीज बॉटल में है, कुछ नहीं चाहिए, आराम से पड़ा है ना। तो ऐसे हम आत्मा कैसे, परमधाम में कोई चाहिए नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, मन बुद्धि भी सुप्त, और एक बीज की तरह हम आत्मा स्थित हैं। मैं तो जब शुरू में योग करती थी ना, तो परमधाम में स्थित हो जाए तो सांस लेना भूल जाती थी ऐसे बहुत वहाँ स्थिर होकर बैठ जाए ना बुद्धि से, तो सांस लेना ही भूल जाती थी फिर क्योंकि इतनी अक्ल नहीं होती ना, वो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता। तो फिर धीरे धीरे सीखा कि नहीं, आत्मा वहाँ स्थिति में है तो भी शरीर तो यहाँ सांस वास ले सकता है, उसको अलाउड है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम मन बुद्धि से अपने उस स्वरूप को याद करो, घर में बैठे हो और उसको याद करो, या बाबा के पास सोचो, हम शिव बाबा परम पिता परमात्मा के गले का हार बनकर परमधाम में रहते थे। तो बाबा कहते सोचो कैसा साथ, कैसा संबंध है हमारा उस सर्वशक्तिवान पिता के साथ, कि बाबा के बिल्कुल दिल की डिब्बी में बाबा के गले का हार बनकर हम रहते थे। तो बाबा कहते ऐसे तुम स्मृति में लाओ कि परमधाम में तुम कैसे रहते थे, सतयुग में तुम कैसे थे। सतयुग में आत्मा संपूर्ण निर्विकारी है, आत्मा को विकारों का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा को क्या विकार होते हैं वो पता ही नहीं। और आप सोचो कि कैसी स्नेह और हारमनी की दुनिया है, जहाँ न देहाभिमान है, न मोह है काम विकार तो छोड़ दो, मोह भी नहीं है ना। तो बाबा कहते उस अवस्था में भी विचार सागर मंथन करके अपने आप को स्थित करो। ऐसी दुनिया जहाँ ऊंचे नीचे, गरीब अमीर, छोटे बड़े का भान नहीं है, स्त्री पुरुष का भान नहीं है। स्त्री पुरुष है लेकिन स्त्री पुरुष का भान नहीं है। हर एक में पवित्रता है, दिव्यता है, श्रेष्ठता है स्त्री चोले पुरुष चोले, है ना, अलग अलग है, लेकिन किसी में भी स्त्री पुरुष का भान नहीं है। और हर एक में दिव्यता, श्रेष्ठता है, स्नेह सम्मान है परस्पर के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी सृष्टि को भी ये ज्ञान हमें बाबा ने दिया। हमें कोई मालूम थोड़ी था कि हम सतयुग में थे, मालूम था किसी को, है ना, किसी को मालूम नहीं था। तो बाबा कहते ये जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया
कि तुम सतयुगी देवी देवता बन इसी धरा पर विचरण करते थे। आप सोचो कि हम तो दिल्ली में बैठे ना, तो दिल्ली वो और अलग ही नशा रहता है कि इसी दिल्ली में, है ना, राज्य भी करेंगे और इसी दिल्ली में आज भी बैठे और ऐसे ही देवी देवता बनकर राज्य करेंगे। जैसे आज है ऐसे ही, बस शरीर बदल जाएगा, कॉस्ट्यूम बदल जाएगा और ऐसे ही ये राजधानी में राज्य करेंगे। तो बाबा कहते इतना हमें नशा चढ़ना चाहिए कि इसी धरा पर हम सतयुग में राज्य करते थे। और बाबा कहते अभी आप भी कहाँ हो, सब जूम पे दिल्ली में हो, है ना, तो आप भी कहाँ, सतयुग में भी यही रहेंगे, आज भी यही है और इसी धरा पर हमारा दैवी राज्य होता है, इसी धरा पर हम देवी देवता बनकर राज्य करते हैं। तो बाबा कहते ऐसा नशा हमें स्मृति से चढ़ता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह उठकर अमृत वेले बैठना पड़ेगा, है ना। सुबह अगर नींद माया मौसी नींद दिलाएगी, है ना माया मौसी कहेगी सो जाओ, क्या है 6 बजे भी उठ के योग कर सकते हैं। तो फिर ये सारी जो अभ्यास है ये कब करेंगे। बाबा कहते मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो रही है, वो जो देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने कतारें लग रही हैं वो तुम हो जिनके द्वारा मैं भक्तों की आस पूरी करता हूँ। 2500 वर्ष से भक्त देवियों के देवताओं के सम्मुख जाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो तुम ही हो वो जिनके नैनों से, जिनकी उपस्थिति से मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी कराता हूँ। तो अपने आप को उस प्रकार से देखना है कि कैसे मैं मंदिरों में स्थित वो देवी मूर्त हूँ। और बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि तुम वो ब्राह्मण हो जो कल्प कल्प शिव बाबा का राइट हैंड बन विश्व परिवर्तन का कार्य करते हो। कभी सोचा था आप खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के मददगार बनेंगे। भगवान आएगा तो आपको ढूंढेगा, कहाँ गया मेरा बच्चा, ये मदद करेगा, है ना। भगवान की दृष्टि हम पर पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है कि कल्प कल्प की ब्राह्मण आत्मा मैं हूँ, है ना। आप चाहे अपने को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा आपको कल्प कल्प पहचान कर, आपको ढूंढ कर अपना बच्चा बनाकर राइट हैंड बनाते हैं। और आप ही हैं जो इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप का राइट हैंड बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण स्वरूप भी हमारा ज्ञान स्वरूप अवस्था है कि हम कल्प कल्प की ब्राह्मण आत्माएं हैं और फरिश्ता बनने वाले हैं। तो बाबा कहते ये जो ज्ञान का मनन चिंतन है, ज्ञान स्वरूप अवस्था में अपने को स्थित करना। और मुख्य ज्ञान क्या है, मुख्य ज्ञान है आदि मध्य अंत का ज्ञान, है ना। तो ये जो 5 स्वरूप हैं इनमें अपने आप को स्थित करना, संगम युगी स्वरूप में, जहाँ पर हम अभी खिवैया के सामने, बागवान के सामने बैठे हैं, इस संगम युगी स्वरूप में स्थित करना, सतयुगी में या अनादि स्वरूप में या पूज्य स्वरूप में, बाबा कहते यही ज्ञान है। और बाबा कहते ज्ञान को भी याद करना है, ज्ञान दाता को भी याद करना है ना। और फिर ज्ञान दाता कौन है, ज्ञान दाता कोई बिंदु नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बिंदु वन बिंदु को याद कर रहे हैं। ज्ञान दाता मेरा बाप है, ज्ञान दाता पतित पावन है, ज्ञान दाता खिवैया है ना। बाबा कौन है, खिवैया है, बाबा बागवान है, बाबा हमें पतित से पावन बनाने वाला पतित पावन है। तो बाबा कहते कि ज्ञान दाता बाप जो है उसको उसके सर्व गुणों कर्तव्यों के साथ याद करना, है ना। जब आप किसी भी मनुष्य को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, बस उसकी फ़ोटो याद कर लेते हैं, हाँ ऐसे फ़ोटो याद कर लेते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। देखो
मनुष्य 2500 वर्ष भक्ति करता है, एक फ़ोटो याद कर लेता है और कहता है काफ़ी है ना। एक तस्वीर याद कर रख लेता है और सोचता है ये काफ़ी है याद करने के लिए। लेकिन जब संबंध की बात आती है तो किसी को कहो कि कोई नहीं भी है पास तो क्या है, फ़ोटो तो है ना, उसके साथ रह जाओ, रहेगा? एक फ़ोटो के साथ जिएगा मरेगा? फ़ोटो के साथ संबंध निभाएगा? नहीं, है ना। तब तो कहेगा फ़ोटो किस काम की, वो तो है ही नहीं। लेकिन जब भक्ति में होते तो कभी नहीं सोचते कि ये जिसकी तस्वीर है वो कहाँ है, उसके साथ क्या संबंध है मेरा, उसके बारे में कभी संकल्प नहीं चलते। तो बाबा हमें कहते कि जैसे एक आत्मा को याद करते हो तो चलो स्वरूप तो बहुत छोटी सी बात है ना। लेकिन मुझे याद है अभी एक कुमार भाई है तो उसकी माता ज्ञान में चलती है, तो वो 6-7 साल पहले उस भाई को लेकर आई थी, विदेश में रहती है। तो तब वो छोटा था, तो उसका चित्र तो मैंने 6-7 साल पहले ही देखा था ना, छोटा वाला। और अभी तो बड़ा हो गया बहुत, है ना, दुनिया के हिसाब से बहुत सारी उसने उपलब्धि भी ले ली। तो जब हम उसको याद करते हैं तो स्वरूप तो छोटा ही इमर्ज होता है। लेकिन जो बातें अभी 6-7 वर्ष से सुन रहे हैं कि वो ऐसा है, या ये कर लिया, या ये पा लिया, या यहाँ ट्रॉफी मिली, तो उन बातों को तो याद करते हैं ना। क्योंकि चित्र तो मुझे वही वाला याद रहता है कि वो जैसे 6-7 साल पहले एक छोटे स्वरूप में था, ऐसा ही याद रहता। लेकिन वो जो बातें 6-7 वर्ष से सुन रहे हैं कि भाई ने ये किया, भाई ने वो किया, तो वो सारी बातें याद रहती हैं और उस आधार से उसके प्रति स्नेह भी है, उसके प्रति एक शुभ भावना भी है कि आगे भी अच्छा करे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसी प्रकार से जब तुम मुझे याद करते हो तो मेरे सर्व गुणों और सर्व कर्तव्यों के साथ याद करो। ऐसे नहीं कि बस बिंदु को याद कर लिया। तो बाबा कहते मैं तो बागवान हूँ, मैं जिस दैवी फूलों का बगीचा बना रहा हूँ उस बगीचे को भी याद करो, और तुम वो फूल हो जो बन रहे हो कांटे से फूल। तो बाबा कहते ये जो याद है ये कंप्लीट याद है, जहाँ पर आप बाबा को उनके गुणों कर्तव्यों के साथ याद कर रहे हैं और स्वयं को भी उस संदर्भ में देखकर याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते ज्ञानदाता को भी संपूर्ण रूपेण याद करो। बाबा के साथ जो हमारे संबंध हैं, बाबा के जो भिन्न भिन्न गुण शक्तियाँ हैं, भिन्न कर्तव्य हैं, बाबा कहते मुझे खिवैया के रूप में याद करो। खिवैया के रूप में याद करें तो कितना मज़ा है ना। वैसे भी स्थूल बोट में भी बैठ जाते हैं तो मज़ा आता है ना। दुनिया में भी बोटिंग करने जाते हैं ना, है ना। और वो क्या, वो तो ऐसे चक्कर लगाएगा, वो भी छोटे से छोटा चक्कर, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेगा और फिर वहीं ला के छोड़ देगा। लेकिन बाबा तो ऐसा खिवैया है जो हमें नौका में बिठा कर ले जा रहे हैं ना पार, इस भव सागर से पार ले जा रहे हैं सतयुगी सुख सागर में। तो बाबा कहते हैं ऐसे खिवैया को याद करो। करते हैं बाबा के साथ बोट राइड, हाँ बाबा खिवैया है तो बाबा नौका में बिठा कर हमें ले जा रहे हैं, ऐसे अनुभव करते हैं। मैं ना एक बार ऐसे योग में बैठी थी तो ऐसे अनुभव कर रही थी कि जैसे कलयुग है, संगम युग है और सतयुग है, तो तीनों की सीनरी बिल्कुल अलग अलग है ना। कलयुग की तरह है, संगम युग में सब सफ़ेद सफ़ेद हंसों जैसा है, बहुत सुंदर प्रभु मिलन की वाइब्रेशन है, और सतयुग तो बहुत ही सुंदर। तो बाबा ना जैसे मुझे एक विमान में बिठाकर कलयुग से लेकर संगम युग में लेकर आए, फिर संगम युग में हम बहुत देर बैठे, फिर संगम युग में सारे संगम युगी कर्तव्य किए, फिर सतयुग चले गए। तो सतयुग में फिर सतयुग का आनंद लिया। फिर मैं बाबा को कह रही हूँ बाबा इसके आगे, तो बाबा कहते इसके आगे नहीं जाएंगे, अभी वो नीचे गिर जाएंगे ना। तो अभी वापस संगम युग में चले गए। लेकिन फिर जब धीरे धीरे ज्ञान मिला
तो समझ में आया कि इसके आगे फिर पूज्य स्वरूप में भी जा सकते हैं ना, भक्ति में भी जाए तो भक्ति मार्ग में भी अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। लेकिन उस समय इतनी ही समझ थी, तो फिर उस आधार से 3 काल देखे, कलयुग, संगम युग और सतयुग। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने आप को कैसा देखो कि बाबा हमारी नौका लेके, मेरे वाले में तो एरोप्लेन था, लेकिन नौका में भी जा सकते है ना, वाटरवे से हम कलयुग से संगम युग से सतयुग जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से बाबा को अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग कर्तव्यों में, बाबा बीज रूप है। जब हम परमधाम में बैठते हैं तो कैसा है, उल्टा झाड़ है ना सृष्टि का, तो बाबा बीज रूप है। बाबा निरंतर अपने ज्ञान गुण शक्तियों से इस झाड़ को सींच रहे हैं। और बाबा कहते तुम भी मेरे साथ बैठकर इस सृष्टि चक्र, सृष्टि रूपी वृक्ष के को सींचो। तो बाबा कहते कल्प वृक्ष की जड़ों में जैसे बाबा बीज रूप बैठे, ऐसे हम भी मास्टर बीज रूप होकर बैठे। तो बाबा कहते रहम दिल बाबा को याद करो कि कैसे बाबा ने हमें, सोचो कितना बड़ा रहम दिल बाबा है जो हमें पतित से पावन, दुखी से सुखी बना रहे। तो बाबा कहते जब तुम योग में बैठते हो तो ज्ञान स्वरूप अवस्थाएं, जो ज्ञान स्वरूप अवस्थाएं समर्थ अवस्थाएं हैं, क्योंकि नॉलेज इज पावर है ना, दुनिया में कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो जो नॉलेजफुल स्थितियां होती हैं ना, जो सत्य ज्ञान के आधार से जो हम विचार सागर मंथन करके अवस्था बनाते हैं, वो स्थिति बहुत पावरफुल स्थितियां होती हैं। तो बाबा कहते ज्ञान के विचार सागर मंथन से अपनी उन श्रेष्ठ अवस्थाओं में अपने आप को स्थित करो। और फिर बाबा को याद करके भी बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों, भिन्न भिन्न कर्तव्यों, भिन्न भिन्न स्वरूपों से याद करेंगे तो अलग अलग रस आएंगे हमें। तो ये बाबा कहते करना है। और फिर बाबा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात अंडरलाइन करते कि बाबा हमें ऐसा नहीं कि बाबा हमें सिर्फ योग के लिए मत देते हैं, ज्ञान स्वरूप अवस्था बनाना है, योग करना है, योग में भी अनुभव करना है, ये तो ठीक है। लेकिन और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये, बाबा हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते, कारोबार में रहते, व्यापार में रहते कैसे चलना है, हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, हर कर्म कैसा हो, उसके लिए बाबा हमें श्रीमत देते है ना, बाबा हमें श्रीमत देते। और श्रीमत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर श्रीमत ना हो तो कदम कदम पर हम मनमत से, देहाभिमान से गलतियां करते रहते, क्योंकि समझ नहीं होती कि राइट कर्म क्या है। जैसे छोटी सी बात है, देखो आज किसी ने प्रश्न पूछा हुआ है कि कैसे पता चलता है कि कहाँ मेहनत करनी है ना, किसी भी चीज़ को ठीक करने में, और कहाँ छोड़ देना है, लेट गो करना है। तो बाबा ने हमें क्या कहा है कि पुरुषार्थ के लिए अवस्था चाहिए। तो जहाँ आपकी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है ना, वहाँ आपको सामने वाले को या परिस्थिति को सुधारने का काम नहीं करना, वहाँ आपको अपनी उसको छोड़कर अपनी स्वस्थिति पे काम करना है। चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, है ना, चाहे कोई, मान लो कोई आपसे रोज़ मिसबिहेव करता है ना, वो आपसे छोटा है, जूनियर है, घर में बच्चा है, या कोई भी आपसे छोटा है, आप उसके, आप सब कुछ ठीक करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो आपसे रोज़ मिसबिहेव करता है और आपको उस बात का असर हो रहा है और आप फिर उसमें रिएक्ट करते हैं, या कभी दुखी होकर कहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो, आप मेरे साथ ठीक से क्यों नहीं बिहेव करते। तो जहाँ आपको असर हो रहा है ना, आप अफेक्टेड हैं, आप इस बात को समझ लीजिए, आपके किसी बोल का, किसी कर्म का उस पर असर नहीं होगा,
क्योंकि जो प्रभावित है वो प्रभाव नहीं डाल सकता, है ना। तो लेट गो कहाँ करना है? जहाँ आपको पता चल गया कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यवहार से मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है, तो उस समय पर आपको उस परिस्थिति या व्यवहार का एनालिसिस ही नहीं करना है कि ये ठीक है, ये भूल है, ये अपमान है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बातों में आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि उस समय पर आपके पास कोई पावर नहीं है। अगर आप अफेक्टेड हैं तो आप उस शक्ति में है ही नहीं कि आप उसमें कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए उस समय पर आपको सब कुछ छोड़कर अपनी स्थिति पे काम करना है। और जब आपकी स्थिति ठीक होगी ना, जब आप किसी के बोल से, किसी के कर्म से प्रभावित नहीं होंगे, और उस समय पर अगर आप उनको कोई भी बात समझाएंगे या सुनाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपको तकलीफ़ है, इसलिए कि वो एक श्रेष्ठ मत है, तो उसका असर उस पर होगा। आप कभी विचार करते हो कि बड़े बड़े काउंसलर्स के बच्चे उनके पास काउंसलिंग नहीं लेते, है ना। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, उसके पिताजी फिज़िक्स प्रोफेसर थे और उस हमारी सिटी के सबसे अच्छे फिज़िक्स प्रोफेसर थे, सबसे नामी ग्रामी, और बेटी फिज़िक्स में फ़ेल होती थी, है ना। और जब पिताजी के पास पढ़ती नहीं थी, ट्यूशन जाती थी, तो क्या हुआ कि तो उस समय तो हमें ऐसा लगता था कि कितनी अजीब बात है कि प्रोफेसर की बेटी है, उससे नहीं पढ़ती है, किसी और से पढ़ती है, और वो जिससे पढ़ रही है वो बेसिक टीचर है, वो कोई, है ना, कोई पारंगत नहीं है पिताजी की तरह, लेकिन वो वहाँ पढ़ने जाती है, यहाँ नहीं पढ़ती है। लेकिन अब समझ में आता है कि जहाँ पर वो अपने को पिता समझ रहे हैं, है ना, तो वो उसके परफॉर्मेंस से, उसके रिस्पॉन्स से अफेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए वो उसको पढ़ा नहीं पाते, वो नाराज़ होते हैं या दुखी होते हैं या परेशान होते हैं या एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। और जहाँ वो आत्मा अपने को टीचर समझकर कॉलेज में पढ़ाती है तो बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो आप सोचो कि जहाँ आप प्रभावित होंगे, आप कभी प्रभाव नहीं डाल सकते, है ना। वो आत्मा, भले आप में कितने भी गुण विशेषताएं हों, लेकिन अगर आपका कर्म का खाता ऐसा है कि आप किसी से प्रभावित होते हैं, उसकी अवस्था से, उसके बोल से, उसके कर्म से, तो फिर उस आत्मा पर आपके बोल का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके लिए कि जहाँ पर आपको लगे कि आप पर असर हो रहा है, आप उस बात को छोड़ दो, उसको ठीक करने की आप नहीं सोचो, आप अपनी अवस्था पर अटेंशन दो, अपना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट पे आप अटेंशन देना शुरू करो। आप अपनी स्वस्थिति बनाओ, क्योंकि उसका बहुत अच्छा जो नियम है, नो प्रॉब्लम कैन एवर बी सॉल्व्ड इन द सेम कॉन्शियसनेस विथ विच इट इज़ क्रिएटेड। अगर आपकी स्थिति सेम है, आपकी परिस्थिति बदल नहीं सकती, है ना। तो आप अपनी स्थिति बदलो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति ऐसी है कि अफेक्टेड हो रहे हैं आप, तो आप पहले स्थिति बदलो। तो बाबा हमें ये श्रीमत देते, ये सब श्रीमत है, छोटी छोटी बातें। जब हम किसी भी आत्मा के साथ, जैसे आप सोचो कि किसी के साथ हमारा डिस्प्यूट है ना, कोई भी डिस्प्यूट है, आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आपका किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको समझते हैं ये मेरा ओपोनेंट है, ये मेरा दुश्मन है ना, और फिर आप चाहते हैं उसके साथ आपकी सुलह हो जाए, तो दुश्मन के साथ सुलह नहीं होती है तो पहले आपको उस वृत्ति को बदलना पड़ेगा कि ये मेरा दुश्मन है या ये ऑपोजिट पार्टी है ना। आपको आत्मिक वृत्ति, दृष्टि रखनी पड़ेगी, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हमारा संबंध ही भाई भाई का है, हम है ही नहीं अलग अलग। वो अलग बात है, छोटी सी बात है अभी बीच में
लेकिन ये भी परम धाम निवासी शिव पिता की संतान है, मैं भी शिव पिता की संतान हूँ। तो जब हम एक ही पिता की संतान है, भाई भाई हैं, तो वो ऑपोजिट पार्टी कैसे होगी, है ना। तो जब आप वृत्ति बदलेंगे, अपनी भाई भाई की वृत्ति लाएंगे और आप भाई से बात करेंगे तो भाई सुनेगा। आप दुश्मन से बात करेंगे तो कौन सुनेगा? दुश्मन सुनेगा। फिर उस दुश्मन को आप कहेंगे आप दोस्ती करो, वो नहीं होगा। आप तो पहले ही उसको लेबल कर चुके हैं ना। तो बाबा इसीलिए हमें श्रीमत देते, हर बात के लिए बाबा हमें श्रीमत देते। कल जैसे बाबा ने कहा कि कोई भूत के प्रभाव में तो आप किनारा कर लो, है ना। तो ये एक एक श्रीमत है जो बाबा हमें देते। बाबा हमें कैसे, सिर्फ ये नहीं कि संदर्भ में, कोई ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति या वस्तु या सिचुएशन के संदर्भ में बाबा हमें श्रीमत देते, लेकिन बाबा हमें समय को कैसे यूज़ करो, सुबह क्या करो, दिन में क्या करो, कैसे अपनी दिनचर्या बनाओ, कैसे कैसे उठो, कैसे खाओ, क्या खाओ, हर चीज़ के लिए श्रीमत देता। कोई ऐसा बाप है जो ऐसे सिखाता है ना। मुझे एक माता आई थी तो मुझे कहती कि मैं तो 19 वर्ष की थी जब मेरी बेटी हो गई, तो मुझे तो पता ही नहीं था इनको खाना पहनना भी सिखाना होता है। मैंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। कहती मैंने उसको वो जितनी भी चीज़ें सीखी ऐसे ही, मतलब मैंने कभी उसको दीदी कुछ सिखाया ही नहीं। आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि बच्चों को सिखाना होता है। आज मैं ज्ञान में आई तो मुझे समझ में आता है, देखो बाबा हमें कैसे एक एक चीज़ सिखाता है। तो आप सोचो बाबा हमें क्या नहीं सिखाता, कितने बजे उठना है, उठकर कैसे बैठना है, क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, मुरली सुनना कैसे है, उस पर विचार कैसे करना है, भोजन बनाते वक्त क्या करना है, ऑफिस जाते वक्त क्या करना है, संबंध संपर्क में कैसे रहना है, सब कुछ बाबा सिखाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो श्रीमत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और बाबा हमें कितनी सुंदर सुंदर बातें सिखाते। बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि कभी भी राइट रॉन्ग में नहीं पढ़ना, है ना। और मुझे नहीं पता आप कितना रियलाइज़ करते हैं श्रीमत की वैल्यू को। हम तो जैसे जैसे देखते हैं आजकल के वायुमंडल को, ये जो आई एम राइट कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का जन्म इससे हो रहा है ना। क्योंकि मनुष्य जब समझता है कि सामने वाला गलत है तो वो, ये तो सिर्फ आपका ओपिनियन है ना, आप किसी को गलत समझते हैं ये आपका ओपिनियन है। लेकिन मनुष्य सोचता है मेरा ओपिनियन थोड़ी है, ये तो परम सत्य है कि ये व्यक्ति गलत है। और उस चीज़, उस सेल्फ राइटियसनेस में मनुष्य उस आत्मा के प्रति कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितनी हिंसा कर रहे हैं, कितने पाप कर्म कर रहे हैं, वो रियलाइज़ भी नहीं करते, है ना। मुझे याद है एक भाई को मैंने देखा, नौकर से चीज़ गिर गई, उसने फट से उसको थप्पड़ लगा दिया, वो भी कस के थप्पड़ लगाया। और कहते हैं कि ये ना हमेशा ध्यान नहीं देता है, चीज़ें गिरा देता है। तो मैंने कहा चीज़ गिरा भी दिया तो भी आप उसे नौकरी से निकाल सकते हो, आप उसे थप्पड़ नहीं मार सकते। तो कहते नहीं, नौकरी से निकाल देंगे तो वो तो उससे भी बड़ा ना, उसको तो सैलरी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, उसको आप सैलरी मत दो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप नौकरी से निकाल दो उसे, लेकिन आप उसे थप्पड़ नहीं मार सकते। तो कहते क्यों नहीं मार सकता, मैं क्या बड़ा नहीं हूँ, मैं क्या ऐसे नहीं हूँ। मनुष्य नहीं जान पा रहा कि आप अपने को राइट और दूसरे को रॉन्ग कहकर अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्मों को कैसे पाप कर्म बनाते चले जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा मनुष्य को कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ ये हिंसा है।
काम की हिंसा, क्रोध की हिंसा, मनुष्य ऐसे मैं राइट हूँ वो रॉन्ग है इसमें किए जा रहा है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि कभी भी राइट रॉन्ग में नहीं जाओ। हर आत्मा का अपना संस्कार है, अपना कर्म है, अपना भाग्य है। तुम लॉ हाथ में नहीं उठाओ। तुम किसी के भाग्य के नियंता मत बनो। तुम अपने कर्मों पे अटेंशन दो कि किसी का भाग्य वो रॉन्ग है, उसको हम सुधारें। उस चक्कर में हमारा बोल, हमारा कर्म तो नहीं बिगड़ रहा। तुम सिर्फ अपने भाग्य की जिम्मेवारी लो। उसको लेनी होगी ना, वो आपको देखकर अपने भाग्य की जिम्मेवारी ले लेगा। लेकिन इस प्रकार राइट रॉन्ग में नहीं जाना है हमें। तो बाबा हमें कहते हैं ये छोटी छोटी बातें है ना, भोजन का असर है ना। अभी देखो एक भाई मुझे बहुत सुंदर बात बता रहे थे। कहते कि उन्हों का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, ठीक है, कोई कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट का ही है, तो उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। तो वो भाई जो है वो ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल गया, लेकिन बॉस उसको रिलीव नहीं करना चाहता था, है ना। तो बॉस उसको रिलीव नहीं करना चाहता था। तो बॉस ने उसको कई तरीक़ों से कहा कि यहाँ काम है, तुम ट्रांसफ़र ले रहे हो, ऐसा ऐसा। तो उसने सुनी नहीं। तो बॉस ने उसको डिनर पर बुलाया। ये लौकिक की बात मैं आपको बता रही हूँ, वो भाई ज्ञान में भी नहीं है। तो जब उसको डिनर पर बुलाया, तो जब खा रहा था, निवाला यहाँ है, तब बॉस की जो युगल है वो कहती है, कैसे व्यक्ति हो आप, आपको ऑफिस की कुछ भी चिंता नहीं है और आप सबको बीच में छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं। और कहते मैं 20 मिनट भोजन किया और वो ऐसे मुझे सुनाती रही, और कहते मैं वहाँ से ना छोड़ के आ सकता था ना वहाँ बैठ सकता था, मेरी इतनी बुरी दुर्गति हो गई। तो हमने कहा क्यों गए थे वहाँ खाना खाने तुम? तो आप सोचो कि बाबा तो हमें कहता है किसी के हाथ का भोजन मत करो। आप सोचो लौकिक में भी कोई आपको भोजन परोस कर गालियाँ दे रहा है तो आप क्या करोगे? उठ के थाली सरका के अपमान तो नहीं करोगे? और आप बैठकर गालियाँ भी खा रहे हैं और भोजन भी खा रहे हैं, और क्या अवस्था। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ। और बाबा कहते हैं हमें किसी के यहाँ भोजन नहीं करना, हमें किसी के यहाँ अन्यथा समय संकल्प संबंध नहीं निभाना। हमारा सब कुछ शॉर्ट एंड स्वीट सेवार्थ होना चाहिए, है ना। तो ये लौकिक जीवन में भी एक धारणा करने की बात है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता दिया। तो बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं ना, समय, ये जो समय चल रहा है इसमें ये श्रीमत हमारी हर जगह पर प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। ओम शांति।